श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 13 धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग श्लोक संख्या 41 शब्दार्थ अनुवाद संस्कृत से इंग्लिश में श्री प्रभुपाद के द्वारा। नारद उवाच मां कंचन शुचो राजन् यदीश्वरवशं जगत् लोकाः सपालयस्य मे वहन्ति बलिमीशितुः स संयुनक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति च। शब्दार्थ नारद उवाच, नारद ने कहा माँ कभी नहीं, कंचन सभी प्रकार से, शुचः मत शोक करो, राजन हे राजा, यत् क्योंकि ईश्वर वशम भगवान के वश में, जगत संसार, लोकः सारे जीव, सपालः अपने नेताओं समेत, यस्य जिसका, इमे ये सब, वहन्ति ले जाते हैं, बलिम पूजा का साधन, ईशितुः रक्षित होने के लिए, सह वह, संयुनक्ति पास लाता है, भूतानि सारे जीवों को, सह वह, एव भी, वियुनक्ति विलग करता है, च तथा। अनुवाद। श्री नारद ने कहा, हे धर्मराज, आप किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि सारे लोग परमेश्वर के अधीन हैं। अतएव सारे जीव तथा उनके नेता यानी लोकपाल अपनी रक्षा के लिए पूजा करते हैं। वे ही सबों को पास पास लाते हैं तथा उन्हें विलग करते हैं। तात्पर्य, प्रत्येक जीव चाहे वह इस जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में परमेश्वर के अधीन है। इस ब्रह्मांड के नायक ब्रह्मा जी से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक सभी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। इस प्रकार जीव की स्वाभाविक स्थिति भगवान के अधीन रहने की है। मूर्ख जीव विशेषतया मनुष्य झूठे ही परमेश्वर के नियम के विरुद्ध विद्रोह करता है और इस तरह असुर या नियम भंग करने वाले के रूप में प्रताड़ित होता है। कोई भी जीव परमेश्वर की आज्ञा से किसी विशेष स्थिति को प्राप्त होता है और वह परमेश्वर या उनके अधिकृत दूत के आदेश द्वारा ही किसी अन्य पद पर बिठाया जाता है। ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र, महाराज युधिष्ठिर या आधुनिक इतिहास के नेपोलियन, अकबर, सिकंदर, गांधी, सुभाष तथा नेहरू सभी भगवान के दास है और परमेश्वर के परम इच्छा से ही अपने स्थानों पर बिठाए तथा उनसे हटाए जाते हैं। इनमें से कोई भी स्वतंत्र नहीं है। यद्यपि ऐसे लोग या नेता विद्रोह करके भगवान की श्रेष्ठता को मान्यता नहीं प्रदान करते, किंतु इसके लिए उन्हें विभिन्न कष्टों द्वारा भौतिक संसार के और अधिक कठोर नियमों के अंतर्गत रखा जाता है। अतः जो मूर्ख व्यक्ति होगा वही कहता है कि ईश्वर नहीं है। महाराज युधिष्ठिर को इस कटु सत्य के प्रति आश्वस्त किया जा रहा था, क्योंकि वे अपने चाचाओं तथा ताई के सहसा चले जाने से अत्यधिक व्याकुल थे। महाराज धृतराष्ट्र को यह स्थिति उनके पूर्व कर्मों के अनुसार प्राप्त हुई थी। वे भूतकाल में तमाम कष्ट भोग चुके थे या सुख पा चुके थे, लेकिन सौभाग्य से उन्हें विदुर जैसा छोटा भाई प्राप्त हुआ था और उन्होंने उनके उपदेश से मोक्ष प्राप्त करने के लिए इस संसार के सारे खातों को बंद करके गृह त्याग कर दिया था। सामान्यतया कोई किसी योजना से अपने सुख तथा दुख के प्रवाह को बदल नहीं सकता। हरेक को काल के सूक्ष्म प्रबंध के अंतर्गत उन्हें उसी रूप में ग्रहण करना होता है। उनका प्रतिरोध करने से कोई लाभ नहीं होता। अतएव सर्वश्रेष्ठ बात तो यह है कि मनुष्य मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न करे और यह जन्म सिद्ध अधिकार मनुष्य को ही प्राप्त है।
क्योंकि उसके मन तथा बुद्धि अत्यंत विकसित होते हैं। मनुष्य जीवन में मोक्ष लाभ के लिए मनुष्य को ही विभिन्न वैदिक आदेश उपलब्ध है। जो कोई उन्नत बुद्धि के इस सुअवसर का दुरुपयोग करता है वह अधम है और उसे इसी जीवन में या भविष्य में विभिन्न प्रकार के कष्ट मिलते हैं। यह तरीका है जिससे भगवान सब पर नियंत्रण रखते हैं। ये घटना चल रही है, महात्मा विदुर धृतराष्ट्र के महल में आए थे हस्तिनापुर, और जो पांडव के आश्रित थे, और विदुर महात्मा ने बहुत हिलाया, बहुत कड़क उपदेश दिया जो हम आगे देख चुके थे। उसके बाद उनकी उपदेश की असर से धृतराष्ट्र अपना घर छोड़ के चले जाते हैं हिमालय को आत्म साक्षात्कार के लिए, और खुशी खुशी, ऐसा नहीं किसी ने धक्का मार के निकाल दिया। तो महात्मा विदुर की कृपा से उनको आत्मज्ञान बोला, ये तो अच्छा मार्ग है, अभी मुझे इस जीवन में क्या लेना है, तो वो चले जाते हैं। वो उनके पीछे गांधारी भी चली जाती है, तो महात्मा विदुर धृतराष्ट्र को लेके चले जाते हैं खुशी खुशी, और गांधारी भी उनके पीछे जाती है। तो यहाँ हर रोज प्रतिदिन महाराज युधिष्ठिर अपना नित्य कर्म पूरा करके एक भाग नित्य कर्म के भाग रूप उनको प्रणाम करने आते थे, जो हमने पिछले हफ्ते देखा, पिछले रविवार को। तो वो आज आए तो उनको धृतराष्ट्र, उनके चाचा ताऊ धृतराष्ट्र नहीं दिख रहे थे, वो बहुत व्याकुल हो गए थे। उनका धृतराष्ट्र महाराज के सेक्रेटरी संजय थे जिन्होंने उनको भगवद गीता कही थी, तो संजय को भी मालूम नहीं था, वो भी बहुत दुखी था। तो ये धृतराष्ट्र का जाने से संजय, उनको मालूम नहीं था कि कहाँ चले गए। पिछले श्लोकों में हमने देखा वो श्लोक दुख प्रकट कर रहे थे, बहुत व्याकुल हो गए थे महाराज युधिष्ठिर। तो नारद मुनि आते हैं, और नारद मुनि उनको आज बताते हैं, नारद उवाच माँ कंचन शुचो राजन, शुचो शोक मत करो, माँ नहीं, कंचन किसी भी सभी प्रकार का शोक मत करो, ये दुखी थे। हाँ, यदीश्वर वशम जगत, क्यों? क्योंकि ये पूरा जगत यदीश्वर, ईश्वर भगवान कृष्ण, यद, क्योंकि शोक क्यों मत क्यों करो? क्योंकि ये जो पूरा ईश्वर जगत है वो किसका? ईश्वर वशम, यदीश्वर वशम, तो ये ईश्वर के वश में है। तो क्या ईश्वर के वश में है? लोका सपाला यस्य में, लोका ये जो पूरे जगत के सपाला यानी नेता, लोकपाल, तो वो भी क्या करते हैं? वो भी वहंती बलिमीशित हो, मतलब उनकी पूजा करते हैं। किसकी? भगवान की, कृष्ण की पूजा करते हैं। किसके लिए? इस जगत को अपनी रक्षा के लिए कृष्ण की पूजा करते हैं। लोकपाला, ये सब जो लोकपाल कौन है? ब्रह्मा जी, इंद्र, चंद्र, वरुण, ये सब बड़े बड़े लोकपाल है। तो ये सब अपनी रक्षा करने के लिए भगवान को बलिमीशित हो, भगवान की पूजा करते हैं। और क्या है? तो भगवान क्या करते हैं? संयुनक्ति भूतानी स एव वियुनक्ति च, संयुनक्ति सबको इकट्ठा करते हैं और फिर सबको अलग कर देते, विलग कर देते हैं। तो ये आज का श्लोक है, बहुत बहुत अच्छा सुंदर श्लोक है। हम लोग इसको समझना चाहिए कि ये आध्यात्मिक जगत में तो भगवान है, सबको भगवान का दर्शन होता है, लेकिन भौतिक जगत में हमको भगवान प्रत्यक्ष साक्षात दर्शन नहीं कर सकते हम। लेकिन आध्यात्मिक लोग हो या भौतिक लोग हो, जगत, भौतिक जगत में ऊपर ब्रह्मलोक से नीचे पाताल तक है, तो सब लोग जो है उसके लोकपाल होते हैं। तो ये सब अधीन है किसके? भगवान कृष्ण के, कृष्ण के अधीन है। और सब लोग भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, ब्रह्मा जी से लेकर चींटी तक भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। तो हमें तो इस भौतिक जगत में भगवान दिखते नहीं है, हाँ, तब हम क्या करें?
आध्यात्मिक जगत में तो भगवान सबके साथ रहते हैं और सब शुद्ध जीवात्मा है। तो अभी क्या करें कि हमें भी भगवान अधीन, हम भगवान के अधीन हैं, हमारा जो भी चल रहा है संयुनक्ति या वियुनक्ति, हम इकट्ठे होते हैं, अलग हो जाते हैं, तो कौन करते? भगवान करते हैं। तो यदि हम भगवान के अधीन होंगे तो हम लोग का रक्षण होगा, हमारा रक्षा होगा। अधीन होगा यानी हम लोग अधीन है ही भगवान के, हम सब कंट्रोल में है भगवान के, हमारे पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हम एक योजना बनाते हैं सुखी होने के, लेकिन वो योजना में सुख मिलेगा या दुख, वो किसके कंट्रोल में? भगवान के। हाँ, कृष्णा भगवत गीता में पोस्टर है ना, भगवान कृष्ण बंसुरी बजाते हैं, फिर माया, 3 सत्व रज तमोगुण वाली माया हमको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तो ये श्लोक है ना, मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। ये जो हम प्रकृति के अधीन है, लेकिन प्रकृति किसके कंट्रोल में? मय्याध्यक्षेण, मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति कार्य करती है और हम लोग नाचते हैं। लेकिन अगर हम ये समझ जाए कि हम प्रकृति के अधीन क्यों रहे, हम भगवान के अधीन क्यों नहीं चले जाए? यानी महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः, हमें दैवी प्रकृति के आश्रय में चला जाना चाहिए। और वो दैवी प्रकृति है योग माया, भगवान की अंतरंग शक्ति, यानी भगवान से सीधा संपर्क। अभी हम बहिरंग शक्ति में हैं और अभी हम लोग इस जगत में ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, चंद्र, वरुण, सबका पोस्ट चेंज होता है। हालांकि शिव जी भगवान भी है और वो उनका ये नहीं होता है, शिव तत्व का विनाश नहीं होता है। लेकिन ब्रह्मा जी से लेकर सारे देवता और पातालोक में असुर से चींटी तक सब लोगों का देहांतर होता है। ये ब्रह्मा जी की पोस्ट है, आप सबको मालूम होगा ब्रह्मा जी की पोस्ट है। जैसे भारत के वड़ा प्रधान, वो एक पोस्ट है। तो अभी नरेंद्र मोदी नाम का एक जीव बैठा है उधर। इसी प्रकार ब्रह्मा जी एक जीव है, इंद्रदेव एक जीव है। ये सब वर्णन श्रीमद् भागवतम में है। ये पूरा लॉट, इंद्र सहित सप्तर्षि और देवता, ये सब जो लॉट है प्रत्येक मनु में चेंज हो जाता है। एक मनु का जीवन शासन देते हैं, फिर दूसरा लॉट आता है। तो जो व्यक्ति जिनको जो भक्ति भी करते हैं और उसको नेता भी बनना है, टेम्पल प्रेसिडेंट बनना है या किसी पे कंट्रोल करना है, तो ऐसे जीव अगर भक्ति करते हैं तो उनको भगवान इंद्र, चंद्र, वरुण या ब्रह्मा जी भी बना देते हैं। अगर कोई शुद्ध जीव हो लेकिन उसकी इच्छा है कि मैं कंट्रोल करूं थोड़ा ऐसे भगवान की सेवा के लिए, तो भगवान उसको ब्रह्मा जी का पद भी दे देते हैं। लेकिन हम लोगों को भी ब्रह्मा जी का पद नहीं चाहिए। हम लोग सीधा दास ही रहना चाहते हैं। हम कोई कर सकते हैं, हम लोगों को भी ब्रह्मा का पद मिल सकता है, इंद्र का भी पद मिल सकता है, लेकिन हमको ये नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब अल्टीमेटली किसके कंट्रोल में है? कृष्ण के कंट्रोल में है। यहाँ लिखा है कि परमेश्वर या उनके अधिकृत दूत के आदेश द्वारा ही किसी अन्य पद पर बिठाया जाता है, यानी हमारा पद चेंज हो जाएगा। अभी मैं एक पद है मेरा, मैं एक घर का मालिक हूँ, मैं थोड़े भक्तों का लीडर हूँ, मैं मेरी फैक्ट्री का मालिक हूँ, ये पद है। लेकिन क्या होता है, भगवान या उनके अधिकृत दूत के आदेश से ये पद चेंज हो जाएगा। अभी हम देखते हैं, एग्जाम्पल प्रभुपाद देते हैं, ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र, महाराज युधिष्ठिर, या आधुनिक इतिहास के नेपोलियन, अकबर, सिकंदर, गांधी, सुभाष तथा नेहरू सभी भगवान के दास हैं और परमेश्वर की परम इच्छा से ही अपने स्थानों पर बिठाए तथा उससे हटाए जाते हैं। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, बिठाना और हटाना। हाँ? और ये जो पॉइंट है ना, और दूसरा क्या है कि यदीश्वर वशम जगत
मतलब हमारा सुख या दुख, हमारी योजना, यह हमारे हाथ में, यदि ईश्वर वश, ईश्वर के वश में है, यदि, क्योंकि ईश्वर के वश में, तो अभी हम देखते हैं कोई बहुत धनी हो जाता है छोटी उम्र में, अभी युवा ने वो बहुत इतना धन आ जाता है, उसके पास करोड़ों रुपया आ जाता है। मेरा एक रिलेटिव है, उसकी उम्र होगी 40 साल की, लेकिन 30 साल से उसका लक का सूर्य उदय हुआ और इतना धन कमाते हैं, वो धन कमाते हैं, अच्छा बहुत बड़ा फ्लैट बना दिया, उसमें बहुत इंटीरियर कर दिया, और फिर एक फैक्ट्री ले ली, और फिर ज़मीन ले ली करोड़ों रुपये की, पैसा पैसा पैसा। लोग बोले हाँ ये तो कितना अच्छा करोड़पति है, करोड़पति बन गया, सिर्फ 30 साल 35 साल की उम्र में करोड़पति बन गया। लोगों को ये दिखता है, हाँ? लेकिन लोगों को ये नहीं दिखता कि ईश्वर वशम जगत, ये नहीं दिखता है, पूरा वश में है हम लोग। अगर हमारे पास जो करोड़ों रुपया आया, और यदि ये करोड़ों रुपया हमने क्या किया, ऑडी गाड़ी ले ली 1.5 करोड़ की, 5 करोड़ का घर बना दिया, हाँ, जमीन ले ली 10 करोड़ की, और सब पैसे हमने अपने लिए वापस मतलब लगा दिया, उसमें से 1 लाख रुपया भी भगवान की सेवा में नहीं दिया। यदि हम लोगों को जो कर्म बंधन के हिसाब से जो भी हमको जो भी फल मिलता है, कर्म फल, हाँ, वो ईश्वर की इच्छा से हम जो कार्य किया हमने पूर्व जन्म में, वो कार्य के विपाक रूप, परिणाम रूप, हमको ये पुण्य कर्म के परिणाम रूप हमको पैसे मिला, धन मिला, घर मिला। और यदि वो घर, धन, पैसे का, शरीर का उपयोग हम हमारे लिए करेंगे, जनरली लोगों की, ये भागवतम नहीं पढ़ते नहीं, इसलिए लोगों की मेंटालिटी क्या है, मेरी सिक्योरिटी करो। अभी एक बढ़िया घर है, फैक्ट्री है, बैंक बैलेंस है, लेकिन बैंक बैलेंस बहुत बड़ा है, तो क्या करें, जमीन ले लो ताकि मेरी पीढ़ी को अच्छा, उनको फायदा मिलेगा, मेरी पीढ़ी अच्छी तरह जिएगी। भाई तुम अच्छी तरह जियो ना, कोई ऐसे जीते नहीं है, क्योंकि ईश्वर की इच्छा क्या है, ईश्वर की इच्छा ये जगत में लोगों को दुख पड़े ताकि वो मेरे पास आए। और जो व्यक्ति ऐसा समझते कि हमारे जो दुख आते हैं वो यदीश्वरम वशम जगत, ईश्वर के वश में है हमारे दुख या हमारे सुख, वो ईश्वर के वश में है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे पास आते हैं, हमें एक गृहस्थ के नाते हम इसका उपयोग करते हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए कि धन मुझे कृष्ण की सेवा में नियुक्त करना है, मेरा शरीर कृष्ण की सेवा में नियुक्त करना है, मेरा परिवार कृष्ण की सेवा में नियुक्त करना है। मुझे जो भी मिल रहा है वो मेरे भाग्य से, विधाता से मिल रहा है। ये कॉन्शियस हमारी आनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, जैसे धृतराष्ट्र बैठे थे, मजा कर रहे थे, कौन मजा नहीं करेगा, बुढ़ापा है भाई, अभी दांत हिल रहे हैं, खाने की शक्ति नहीं है, इसीलिए शरीर क्षीण हो रहा है, तो कौन काम करेगा। और जब उनको महल मिल गया, वो भी युधिष्ठिर महाराज का, सम्राट राजा के महल में वो पल रहे थे, और जो खाना चाहिए वो खाना मिलने वाला था। सोचिए, जो चाहिए वो मिलने वाला था, लेकिन महात्मा विदुर आए, क्या कर रहे हो इधर बैठे, हाँ, तुम बूढ़े हो गया, मालूम नहीं काल कभी भी आके तुमको ले जाएगा। यदीश्वर वशम जगत, ये महात्मा विदुर का काम है, और हम भक्तों का काम है कि लोगों को बताए कि ये ईश्वर के वश में जगत है और तुम ईश्वर के वश में है, और ईश्वर तुमको, यदि ईश्वर को जानोगे नहीं, नास्तिक बनते रहोगे, तो ईश्वर तुमको घुमाते रहेंगे। भगवान भी बहुत कड़क है, हम सोचते हैं कि प्रभुपाद कड़क है, हमारे लीडर कड़क है, लेकिन भगवान सबसे बड़े कड़क है। हाँ, यदि हमने कृष्ण की सेवा नहीं की, या कृष्ण की सेवा की अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो भगवान कड़क परिणाम देंगे हमको, क्योंकि वश में है, पूरा भगवान के वश में है।
प्रभुपाद कहते हैं कोई किसी योजना से अपने सुख तथा दुख के प्रवाह को बदल नहीं सकता। यानी हमें जितना सुख मिलना है या जितना दुख मिलना वो मिलेगा ही, कोई नहीं बदल सकता। हर एक को काल के सूक्ष्म प्रबंध के अंतर्गत उन्हें उसी रूप में ग्रहण करना होता है। यानी सुख मिले दुख मिले, भगवान की इच्छा, हम भगवान के अधीन रहेंगे। मतलब सुख दुख में हमें क्या करना है? कृष्ण की भक्ति करनी है। हाँ, और हम सोचेंगे अभी बहुत दुख हो रहा है, चलो इस दुख का उपाय करें। प्रभुपाद क्या कहते हैं कि दुख का प्रतिरोध करने के से कोई लाभ नहीं होगा। यानी जितना दुख मिलने वाला उतना दुख मिलेगा ही। एक एग्जांपल देता हूं, पेट में दर्द होता है, हमारे पेट में दर्द होता है तो कभी दर्द पूरा रात रहता है, कभी 1 घंटा रहता है, कभी 5 मिनट रहता है। हमारे पास अच्छी अच्छी दवा है, सब कुछ है, लेकिन दर्द जितना भी हमको, जब तक हमें भुगतने वो दर्द, तब तक वो प्रॉपर दवाई हमारे पेट में नहीं जाएगी। हम कितना भी उपाय करें, यहाँ लिखा है कि हमारे सुख दुख का प्रतिरोध करने से कोई लाभ नहीं होता। यानी जितना सुख मिलने वाला है उतना ही मिलेगा। अभी हम सोचते हैं कि अभी मेरे पास सुख है, खाना पीना सब कुछ है, लेकिन गाड़ी नहीं है, अच्छी गाड़ी नहीं है, छोटी गाड़ी है, और मैं गाड़ी लाऊं सुख मिलेगा, तो ये प्रतिरोध है। और ज़्यादा सुख प्राप्त करने के लिए इच्छा, सब यही इच्छा करते हैं। जब सब लोग क्या करते हैं? और सुख और सुख और सुख और सुख। इतना पैसा मिलता है, घर चलता है, अच्छा है, सुख नहीं, और पैसा। तो इसीलिए इसका प्रतिरोध करने जाते हैं। भविष्य में मुझे दुख पड़ेगा, उसका मैं प्रतिरोध करने के लिए और सुख प्राप्त कर लेता हूँ। ये हम लोग भूल जाते हैं कृष्ण को। इसीलिए मैं ज़्यादातर भक्तों को बोलता हूँ, जो हमारा कार्य है उसको करते रहो। जितना भगवान देना चाहते हैं वो देते रहेंगे, जितना हमारे नसीब में भगवान देते हैं, नसीब से ज़्यादा देते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कि भगवान जो है वो हमारा, जो हमारा सुख है ना, उससे भी कई गुना अधिक सुख दे सकते हैं भगवान हमको। लेकिन हमारे बल से हमारे जितना भी सुख है उसको और सुख लेने जाएंगे ना, तो दुख में परिणाम आएगा। हम हमारा दुख को दूर करना चाहेंगे और दुख बढ़ेगा। मैंने एग्जांपल दिया था कि अभी बहुत गर्मी है, तो हम क्या करेंगे? प्रभु पूरा सेंट्रलाइज एसी कर दो, तो दुख क्या बढ़ेगा? और पैसा जाएगा हमारा। और एसी बिगड़ गया तो क्या करेंगे? मतलब एक दुख को दूर करने के लिए अनेक दुख आते हैं, वो दूर करने के लिए। अभी हमारी साइकिल है तो थोड़ा होंडा ले ले, कार ले ले, विमान ले ले, रॉकेट ले ले। मतलब एक दुख को दूर करने के लिए अनेक दुख आते हैं, इसीलिए उसका प्रतिरोध करने से कोई लाभ नहीं है। हाँ, लेकिन प्रभुपाद क्या कहते हैं कि प्रतिरोध करना, हाँ, उसका उपाय करना, दुख को दूर भगाने के लिए लाभ नहीं। प्रभुपाद क्या कहते हैं? अतएव सर्वश्रेष्ठ बात तो यह है कि मनुष्य मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न करे, और यह जन्म सिद्ध अधिकार मनुष्य को ही प्राप्त है। यानी हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं भगवान को जानने का, वो सर्वश्रेष्ठ प्रयास है। सर्वश्रेष्ठ प्रयास यही है। लोग सोचेंगे अभी ये लोग 4 बजे के घर से निकले हैं, अभी 12 बजे, अभी 11 बजे घर पे आए नहीं, क्या कर रहे उसको, है ना? क्या कर रहे हैं लोग? लेकिन उनको मालूम नहीं कि हम लोग जो कार्य कर रहे हैं वो सर्वोत्तम कार्य है, और यही उपाय है। इससे अच्छा घर में रहते हैं, हाँ, तो खाना पीना टाइम पे मिल जाते हैं। यहाँ तो 11 बजे प्रसाद मिलता है, वो भी आज तो 11:15 बज गया है, और पुस्तक वितरण करने जाना है। क्या मिलता है तुमको? समझो, ये प्रभुपाद क्या कहते हैं कि मनुष्य को मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, और ये मोक्ष प्राप्ति का प्रयास है। हाँ, प्रभु जी प्रचार करते हैं, माता जी कुकिंग करते हैं, अन्य सेवा करते हैं। तो ये सिर्फ ये जन्म सिद्ध अधिकार किसको मिलता है? मनुष्य को ही मिलता है। और मनुष्याणाम सहस्रे, जो करोड़ों करोड़ों मनुष्य में कितने मनुष्य इस अधिकार को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं? कम। और उन कम भाग्यशाली मनुष्य में हम लोग आते हैं। अभी समझिए, हम लोगों ने
4 बजे से 7-8 घंटा हम लोग इधर रहे रविवार को, तो हमें क्या नुकसान है। और यदि हम 7-8 घंटा घर पे रहते तो क्या फायदा था, सोचिए। तो हम क्या करते हैं, खाना खाया, हाँ हम लोग कर्मी लाइफ में ऐसा ही था ना, सुबह आज तो संडे, आज जल्दी मत उठाओ, फिर संडे उठे, टीवी देखा, भूख लगी है, खाना खाया, पेट भर गया, सो गए। कभी कभी लोग ऐसा बोलते हैं, अभी हम लोग घर में गए तो कितने बजे, 9 बजा, 9 साढ़े 9 बजे, बोला हम लोग सब सोए हुए हैं, बाद में आओ ना आप। बोला अभी 9:30 बजे आप सोए हुए हैं? बोला कीर्तन थोड़ा उधर से करो, बोला डिस्टर्ब होता है। तो देखिए, यदि हम भक्ति में टाइम नहीं देंगे, जो शास्त्र इसकी रिकमेंड भलामण करते हैं, यदि हम भक्ति में टाइम नहीं देंगे तो क्या करेंगे, माया को टाइम दे देंगे। सोने से क्या लाभ, सोना, मनुष्य जीवन को कितना सोना चाहिए, 6 घंटा 7 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन संडे आज, इसलिए हम ज़्यादा सोएंगे, ज़्यादा खाएंगे और आराम, मैच देखेंगे, टीवी देखेंगे। तो ये 7 घंटा हम भी पसार करते हैं, सामान्य जीव भी पसार करते हैं। लेकिन यहाँ प्रभुपाद क्या कहते हैं कि सामान्यतः कोई किसी योजना से अपने सुख तथा दुख के प्रभाव को बदल नहीं सकता। यानी हम सोचेंगे आज संडे है, संडे हॉलीडे है, रजा है, तो हम हमारा सुख को बढ़ा देंगे, नहीं बढ़ेगा। सुख सिर्फ बढ़ेगा भगवान की भक्ति में, और ये सिर्फ मनुष्य जीवन में हो सकता है। तो कहते हैं जो कोई उन्नत बुद्धि के इस सुअवसर का दुरुपयोग करता है, हमको बुद्धि मिली है, क्या बुद्धि मिली है, भगवान को जानने की बुद्धि मिली है, और साथ ही साथ हम लोगों को ऐसी भी बुद्धि है कि पैसे कैसे कमा सके। तो इसको बोलते हैं पैसा कमाना, एक 1 2 का 4 करके, या कोई भी हार्ड वर्क करके पैसे कमाना, वो बुद्धि का दुरुपयोग है। सिर्फ पैसे कमाना बुद्धि का दुरुपयोग है। तो वो जो करता है वो क्या है, अधम है, और उसे इस जीवन में या भविष्य में विभिन्न प्रकार के कष्ट मिलते हैं। यानी अगर हमने इस बुद्धि का उपयोग भगवान की भक्ति करने के लिए नहीं किया तो हमको कष्ट ही कष्ट मिलेंगे, और इसी तरीके से भगवान कष्ट देकर, थोड़ा सुख कष्ट देकर सबका नियंत्रण करते हैं। तो नारद मुनि यही कहते हैं कि मां कंचन शुचो राजन, कंचन कोई भी प्रकार के दुख से शुचो, शोक मत करो, कंचन किसी भी शोक मत करो, यदीश्वर वशम जगत, क्योंकि ये पूरा जगत यदीश्वर वशम, ईश्वर के वश में है। तो हम भी ईश्वर के वश में हैं, और हमारा जो खजाना हम ढूंढते हैं ना, वो भी ईश्वर के वश में है। खजाना का चाबी तो ईश्वर के पास है। यदि हम कृष्ण की सेवा करेंगे तो भगवान को खजाना खोल देंगे, जैसे प्रभुपाद के लिए खजाना खोल दिया। प्रभुपाद के लिए खजाना खोल दिया, जाओ जितना भी चाहिए उतना लो, धन, कितना धन है आज इस्कॉन के पास, तो खजाना भगवान ने दे दिया। लेकिन वो कब दिया, जब भक्ति करने से। तो हमें भी खजाना मिलेगा, पर हमारे लिए नहीं। और यदि हमें खजाना मिलता है, हम अपने लिए ही वापरते सिर्फ, तो हमारा कष्ट ही कष्ट भुगतना पड़ेगा। तो कष्ट से बचने के लिए हम लोगों को हमारे जीवन को भगवान कृष्ण की सेवा में समर्पित करना है। हरे कृष्णा।